प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हरियोध जी का जन्म एवं जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है। हरियोध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 5 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। उनके पूर्वज सनाट ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा ही सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरियोध जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के बाद काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज को छोड़ना पड़ा और घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का गहन अध्ययन किया। 1884 ईस्वी में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कुछ दिन बाद इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ कर दिया गया। सन 1888 ईस्वी में हरियोध जी को कानगो की सरकारी नौकरी मिल गई। इसी पद पर सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरियोध जी ने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे हरियोध जी ने इसी पद पर कार्य किया। उसके बाद वे निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरियोध जी ने अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा करते रहे। हरियोध जी का प्रकृति चित्रण सराहनीय है। अपने काव्य में उन्हें जहां भी अवसर मिला है उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है और उसे विविध रूपों में अपनाया है। हरियोध जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी दिखाई देती है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। फूलों पत्तों सकल पर हैं वाद बूंदे लखाती, रोते हैं या विपट सब यों आंसुओं की दिखा के। हरियोध जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। हरियोध की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। कहीं कहीं उसमें उर्दू और फारसी के भी शब्द आ गए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रस, छंद और अलंकार। हरियोध जी के काव्य में प्रायः संपूर्ण रस पाए जाते हैं। रुणा, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य की पूर्ण रूप से व्यंजना। हरियोध जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इंद्रजा, शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलका, शार्दूल, विक्रीडित, मदक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। इनकी रचना प्रिय प्रवास,
कवि सम्राट, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, चुगत्ते, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मिणी परिचय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अपनी साहित्यिक सेवा के कारण हरियोध जी ने काफी ख्याति प्राप्त अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विवादास्पद विद्यावाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। सन 1945 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया।